भूमि पर शेर पलते हैं। अगर आंख दिखा दिया और गोली तान दी तो नेपाल साफ होते देरी नहीं लगेगा। पाकिस्तान से भी छोटा नेपाल है। पीएम केयर फंड में कितना पैसा आता है उसका डाटा नहीं देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं जो टिकट खरीदे जा रहे हैं, जो विधायक खरीदे जा रहे हैं, कहीं वो फंड वहीं बटोरा जा रहा है। ललकारने की कोशिश मत करो, हम भारतीय हैं। अगर हम घुस बैठे तो पूरे नेपाल का नक्शा बिगाड़ के रख देंगे। इतिहास गवा रहा है, धर्म की कट्टरता बर्बादी लेकर आती है। मोदी जी संसद भवन में सच नहीं बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं। जो बोलते हैं कि मैं इतिहास बदलूंगा, जिनसे वर्तमान नहीं समझता इतिहास बदलने की बात करते हैं वो भारत को विश्व गुरु बनाऊंगा। यहाँ के कॉलेज स्कूलों में गुरु नहीं है, विश्व गुरु बनाने की आप बात करते हैं। स्मृति ईरानी जी 2012 में 1 रुपया बढ़ जाता था पेट्रोल का दाम तो वो सड़क पर जाम कर देती थी, लेकिन आज देख लीजिए 6 दिन में 4 रुपये पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा चुके हैं। इसी के काम को, अपने काम को दिखा देना, नाम बदल के दर्शा देना, यही उनकी अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद अरमान सैफी, जनहित की बात जनता के साथ मैं आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आप सब लोग जानते हैं कि जैसे कि कल नेपाल के बॉर्डर पर नेपाल पुलिस ने हमारे देश के उन किसानों पर गोलियां बरसाई जो बेचारे गरीब अपने खेतों में कार्य कर रहे थे। उन बेचारों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई उस नेपाल पुलिस ने जो कभी हिंदुस्तान के सामने अपनी आंखें तक नहीं उठा सकती है। तो अब हम उस 56 इंच की छाती को क्या कहें जो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ, जो देश हमारे सामने अपनी आंख नहीं उठा सकता। आज उस देश के कुछ पुलिस वालों ने हमारे देश की सीमा पर, हमारे देश के किसानों पर, हमारे देश के जवानों पर गोलियां बरसाई और हमारे देश का एक जवान इस गोलीबारी में शहीद हो गया। क्या अब भी हम ये कह पाएंगे कि हमारा देश ऊंचाइयां छू रहा है? क्योंकि हम सब भारतीयों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जो देश हमारे सामने चींटी की बराबर नहीं, उस देश की आज इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे देश की सीमा पर गोलीबारी करी। और सरकार जो बड़े बड़े वादे कर कर, बड़े बड़े जुमले बोलकर भूल जाती है, जिसकी वजह से हमारा गरीब मजदूर अभी तक सड़कों पर मरने पर मजबूर हो रहा है। देश की जनता को यह समझ नहीं आ रहा कि ये सरकार आखिर कर क्या रही है। क्योंकि जब देश में कोरोना वायरस के मरीज सिर्फ 500 थे, तब हमारे देश में लॉकडाउन पर लॉकडाउन, लॉकडाउन पर लॉकडाउन किए जा रहा था। तब हमारे देश की सरकारों के पास ना तो इतना समय था कि वे गरीब मजदूरों को उनके घर तक पहुंचा सके और ना ही इतना पैसा कि उन गरीब मजदूरों को 2 वक्त की रोटी दिला सके। और अब जब हमारे देश में कोरोना वायरस से रोज 10,000 मरीज निकल रहे हैं और 250 से ऊपर लोग इस कोरोना वायरस से अपनी जान गंवा रहे हैं, तो आज हमारे देश में और हमारे देश की सरकारें ये लॉकडाउन को खोलकर इस महामारी को देश में पैर पसारने दे रही है। आखिर अब क्यों देश में लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जा रहा है? क्यों सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने पर जोर नहीं दिया जा रहा है? क्यों पुलिस प्रशासन और सरकार इस चीज को लेकर ढील बरत रही है? क्या बिहार के इलेक्शन की वजह से सरकार ने देश को इस महामारी के चपेट में डाल दिया है? इस सवाल बहुत लाजमी है कि बिहार के इलेक्शन की वजह से यह लॉकडाउन खोला गया है। क्योंकि जिस तरह बिहार के इलेक्शन को लेकर राजनीति हो रही है,
वर्चुअल रैलियां की जा रही हैं, उससे यह साबित होता है कि सरकार को अपने देश की जनता की कोई परवाह नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ बिहार के इलेक्शन की चिंता है, अपनी कुर्सी की चिंता है। क्योंकि इस समय चुनाव से ज्यादा देश की जनता की फिक्र होनी चाहिए। इस समय जब देश हो या पूरी दुनिया हो इस महामारी से लड़ रही है और इनसे बचने के लिए हर चीज बंद कर रही है, हर चीज पर रोक लगा रही है, तो क्यों ना हमारे देश की सरकार बिहार इलेक्शन को आगे के लिए स्थगित कर दिया जाए। क्यों इस समय भी देश की सरकार अपने चुनाव के लिए अपने देश को इस महामारी के चपेट में बढ़ने दे रही है। और जिस तरह देश में दिन पर दिन इंसानियत की हत्या हो रही है, यह भी अपने आप में बहुत शर्म की बात है और इसके बारे में भी देश को सोचना चाहिए। आज इंसान ना तो इंसान कहने लायक बचा है और ना ही उसको जानवर कह सकते हैं, क्योंकि जानवर कहकर भी बेजुबान जानवर की बेइज्जती करने जैसा है। जहां एक तरफ बेजुबान जानवर जो एक गर्भवती हथनी भूख की तलाश में भटकती हुई एक गांव में पहुंच गई, जहां उस गांव के कुछ लोगों ने इतनी हैवानियत दिखाई कि उसकी भूख तो वह क्या मिटाते, उसके सामने पटाखों से भरा फल रख दिया, जिसको देखकर वह बेचारी हथनी मन ही मन खुश हो गई होगी कि आज भी इस दुनिया में इंसानियत बाकी है। लेकिन उसे क्या पता था कि वह इंसान नहीं, वह हैवान है। उसको क्या पता था कि वह उसके पेट में पल रहे बच्चे को भी मार देना चाहते हैं, उसको भी मार देना चाहते हैं। और जैसे ही उस हथनी ने इस फल को मुंह में रखकर उसको खाना चाहा, तो वह फल उसके मुंह में ही इतनी बुरी तरह फट गया कि वह पूरी तरह घायल हो गई। लेकिन फिर भी उस हथनी ने अपनी इंसानियत नहीं गंवाई। इस हथनी ने बिना किसी को चोट पहुंचाए पास में ही एक तालाब में जाकर खड़ी हो गई और जब तक उसी तालाब में खड़ी रही जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। और साथ ही में उस नन्हे बच्चे की भी मौत हो गई जिसने अभी तक दुनिया देखी ही नहीं थी, जो इस हथनी के पेट में पल रहा था। यह सब देखकर एक बात तो सच हो गई कि आज जो कुछ भी इस दुनिया में हो रहा है, वह चाहे किसी भी तरह का अजाब हो या किसी भी तरह की महामारी हो, पर यह सब इंसान की गुनाहों की सजा के रूप में हमें मिल रही है। जो गुनाह इंसान कर रहे हैं, यह सजा तो उन गुनाहों के मुकाबले बेहद कम है, क्योंकि इंसान एक जगह बेजुबान जानवर को मार रहा है तो कहीं दूसरी जगह रिश्तों को अपनी हैवानियत से चूर चूर कर रहा है। जहां अभी बीते कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में अपनी ही सगी बेटी के साथ एक हैवान बाप ने 2 बार रेप किया। इस हैवानियत को देखकर शर्म आनी चाहिए और डूब मर जाना चाहिए इंसान को। आज जो इंसान न जानवर को देख रहा है न अपनी सगी औलाद को देख रहा है, वह अपनी हैवानियत दिखाने के लिए हर घटिया से घटिया कार्य कर रहा है और अपने आप को जानवर कहलाने लायक भी नहीं छोड़ रहा। और जानवर भले ही बेजुबान होते हैं, लेकिन उनके अंदर भी प्यार होता है, उनके अंदर भी दर्द होता है, उनके अंदर भी अपनापन होता है, उनके अंदर भी जज्बात होते हैं। वो कभी किसी पर भरोसा कर लेते हैं तो वह कभी भरोसा नहीं तोड़ते हैं, न कभी अपने बच्चों को दर्द देते हैं, न कभी उनको तकलीफ में देख सकते हैं। लेकिन आज इंसान
इन जानवरों से भी बदतर हो चुका है। अपनी ही औलाद को अपने आप ही दर्द दे रहा है, उसको नोच खसोट करने पर उतर आया है। मैं हाथ जोड़कर आप सब लोगों से यह अपील करता हूं कि इन जैसे दरिंदों को जल्द से जल्द इतनी बुरी सजा देनी चाहिए कि इनकी रूह तक कांप उठे और भविष्य में कभी भी कोई भी इस तरह की घटना करना तो दूर, सोचते हुए भी डरे। आज ये सब देखकर उस ईश्वर पे भी तरस आता है जिस ईश्वर ने हमें धरती पर अच्छे कार्य करने के लिए भेजा था, अच्छा बनने के लिए भेजा था, दूसरों की मदद करने के लिए भेजा था। लेकिन आज इंसान हैवानियत पर उतर आया है, जिसको ना रिश्तों की फिक्र है, ना बेजुबान जानवरों की बेबसी पर कोई परवाह। और मैं आप सब लोगों से भी हाथ जोड़कर यह विनती करता हूं कि बेजुबान जानवरों पर इस तरह से अत्याचार मत करो, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और जनहित की बात में, एजेंडा के साथ में। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए यू न्यूज लाइव, जो आपको रखे सबसे आगे। जय हिंद, जय भारत।